Good afternoon, students. In the previous class, we have studied about Turkish rule in India and also about slave dynasty or Mamluk dynasty, in which we have studied about Kutubuddin Aibak, Iltutmish, and Razia Sultan. Today, we are going to study about the last two emperor, or you can say last two rulers of slave dynasty, that is Nasiruddin Mahmud and Ghiyasuddin Balban. And then we are going to study about Khilji dynasty. Nasiruddin Mahmud and Ghiyasuddin Balban. Razia was succeeded by her brother Nasiruddin Mahmud. He died in 1266 CE and was succeeded by Ghiyasuddin Balban, his prime minister and a former member of the Chahalgani. After ascending the throne, Balban faced opposition from the Turkish chiefs who wanted someone of their choice to occupy the throne. With a view to suppressing them, he sought to centralize all power and authority in his own hands. नसीरुद्दीन महमूद एंड गयासुद्दीन बलबन जो थे, ये दोनों लास्ट रूलर्स हैं ममलूक डायनेस्टी के. रज़िया के बाद उनका जो भाई था नसीरुद्दीन महमूद, उसने थ्रोन पे बैठा था. उनकी डेथ, इन्होंने 1246 से 66 सी तक जो है रूल किया था. 1266 सी में इनकी डेथ हो गई थी. और इसके बाद जो है गयासुद्दीन बलबन, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही साथ वो फॉर्मर मेंबर थे चहलगानी के, वो बैठे गद्दी पर. जब वो थ्रोन पे बैठने के बाद बलबन को बहुत ज़्यादा अपोजिशन का फेस करना पड़ा था टर्किश चीफ के थ्रू, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कोई ऐसा थ्रोन पे बैठे जो उनकी चॉइस का हो. तो बलबन ने ये सोच करके उन्हें दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए उसने क्या किया कि सेंट्रलाइज़ कर दिया सारे पावर और अथॉरिटी को. उसने सारे पावर और अथॉरिटी अपने खुद के हाथ में ले ली. His policy is called the policy of blood and iron. Adopting this policy, he laid the foundation of a centralized government and asserted the need for the noble origin and prestige of the monarchy. Balban is also credited with having established an efficient spy system to keep himself informed and to ensure the loyalty of the people towards the throne. The Ganga Yamuna Doab was cleared of all robbers. Similarly, the Mewatis, who often plundered Delhi, were suppressed ruthlessly. Balban also started the Persian customs of Sijda and Paibos intended to show loyalty towards the Sultan. He took important measures to ensure impartiality in the administration of justice. During his reign, the powerful group of the Chahalgani noble was completely broken. In all, Balban strengthened the Delhi Sultanate, in particular its form of government and institution, thereby paving the way for its expansion. बलबन ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन. इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके उसने एक फाउंडेशन रखी थी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की, और जो नोबल ओरिजिन की नीड थी उनको एजर्ट किया था और मोनार्की की प्रेस्टीज को बना के रखा था. बलबन ने क्रेडिट किया था उसने इस्टेब्लिश किया था एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, एक जासूसी सिस्टम उसने बनवाया था, जिससे कि वो उसे पता चल सके कि जो लोग भी उसके साथ काम करे उसमें से जो थ्रोन की तरफ लॉयल कौन है. ठीक है, लॉयल मेंबर्स के बारे में पता चल सके. यमुना दोआब जो है, वहाँ पे लुटेरे बहुत ज़्यादा, रॉबर्स बहुत ज़्यादा थे, उन्हें क्लियर किया गया था. साथ ही साथ जो मेवातीज़ में जिन्होंने दिल्ली को प्लंडर किया था, उन्हें भी रूथलेसली जो है वो दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया. बलबन ने स्टार्ट किया था पर्सियम कस्टम सिजदा और पाइबोस का, जिसमें जो है जिसका मकसद ये था कि जो लॉयल्टी है राजा के प्रति और सुल्तान के प्रति, वो ज़्यादा जो है वो उस तरीके से शो की जाती थी. उन्होंने इम्पॉर्टेंट मेजर्स लिए थे कि जस्टिस जो है वो इम्पार्शियलिटी के साथ उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो. उनके रीन में, उनके शासनकाल में जो पावरफुल ग्रुप था चहलगानी, मतलब नोबल्स का जो 40 नोबल्स का ग्रुप था, वो पूरी तरह से टूट गया था. और बलबन ने स्ट्रेंथन किया था दिल्ली सल्तनत को, उसको मजबूती दी थी. और पर्टिकुलर में उन्होंने इनका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन था, इसकी वजह से ही जो है वो एक रास्ता बन गया था, जिस तरह से उनकी जो पूरी मतलब जो उनका पूरा एक्सपेंशन हो गया था उनकी पूरी सल्तनत का. ओके, यहाँ हियर इन द फिगर यू कैन सी द कॉइन्स विच इज़ इशूड बाय बलबन. यहाँ पे आप कॉइन्स की पिक्चर देख रहे हो जो कि बलबन ने इशू कराया था. The Khilji dynasty, 1290 to 1320 CE. Ghiyasuddin Balban died in 1287 CE. His successors were too weak and incompetent to carry forward his legacy. In 1290 CE, a noble named Jalaluddin Khilji killed Balban's grandson Kaikubad and established the Khilji dynasty. The end of Turkish rule by Jalaluddin Khilji, a man of non-Turkish origin, is referred to as the Khilji Revolution.
खिलजी डायनेस्टी जो थी वो 1290 से 1320 CE तक थी, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन की डेथ जो है वो 1287 CE में हो गई थी। उसके जो सक्सेसर्स थे वो बहुत ही कमज़ोर और इनकॉम्पिटेंट थे कि वो उसकी लेगेसी को आगे लेकर के जाएं। 1290 CE में एक नोबल जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था, उसने जो बलबन का ग्रैंडसन था कैकूबाद, उसको किल कर दिया था और उसने खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। ये जो बलबन का जो सक्सेसर था उसकी डेथ के बाद क्या हुआ, जो टर्किश रूल था उसका एंड हो गया, क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी था वो एक नॉन टर्किश ओरिजिन का था, इसीलिए इसको हम खिलजी रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 to 96 CE. Jalaluddin Khilji suppressed the revolts of Balban's successors and overcame the external threat of the Mongols. His brief rule was based on the participation of people in the process of governance and tolerance towards डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। जलालुद्दीन खिलजी जो है इन्होंने रूल किया था 1290 से 96 CE तक। जलालुद्दीन खिलजी ने सप्रेस किया था जो भी रिवोल्ट बलबन के सक्सेसर ने किया था उनसे, और साथ ही साथ उसने ओवरकम किया था जो एक्सटर्नल थ्रेट था मंगोल्स का उसे। इनका जो है जो अगर आप देखा जाए तो इनका जो रीजन जो इनका शासनकाल है, ठीक है, वो काफ़ी छोटा था और ये बेस किस चीज़ पे बेस था कि पार्टिसिपेशन हो लोगों का, मतलब लोग कितना पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस में, और साथ ही साथ कि टॉलरेंस करना, जो भी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी उनको टॉलरेट करना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 CE. Jalaluddin Khilji was killed and succeeded by his nephew and son-in-law Alauddin Khilji. Alauddin was ambitious. He established by a vast empire in India by conquering Gujarat, Malwa and parts of Rajasthan. He had great administrative skills and military genius. His first military campaign against Gujarat enabled him to have an access to its ports and overseas trade. He also undertook military campaigns to conquer Ranthambore, Chittor, Malwa and Jalore in Rajasthan. अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1296 से 1316 CE तक रूल किया था। जलालुद्दीन खिलजी को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू और साथ ही साथ सन इन लॉ था, उन्होंने उनको किल कर दिया था और फिर थ्रोन पे बैठ गया था। अलाउद्दीन खिलजी एम्बिशियस था, इसने एक बहुत बड़ा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, और साथ ही साथ इसने गुजरात, मालवा और राजस्थान के कुछ पार्ट को जीत लिया था। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी वो बहुत ही अच्छी थी और एक मिलिट्री जीनियस था। इन्होंने अपना पहला जो है मिलिट्री कैंपेन जो किया था वो गुजरात में किया था, जिसकी वजह से उन्हें एक्सेस मिल गया था जो उसके गुजरात के पोर्ट थे और ओवरसीज ट्रेड के लिए। इन्होंने जो है मिलिट्री कैंपेन किया था रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और जलोर को, जो राजस्थान में है, उन्हें जीतने के लिए। He sent his trusted commander Malik Kafur to acquire control of the Deccan and thus became the first Delhi Sultan to cross the Vindhya region. The fabulous wealth that his Deccan campaign earned him drew the Sultan to the south. Malik Kafur was entrusted the charge of the all southern campaigns. By 1313 CE, the Yadavas of Devagiri, the Kakatiyas of Warangal, the Hosalas of Dwarasamundra and the Pandyas of Madurai accepted the overlordship of Alauddin. In Delhi, he built the famous Alai Darwaza in the Qutub Minar complex to commemorate his Deccan conquest. Moroccan traveller Ibn Battuta, who visited the Indian subcontinent during this time, says that Alauddin ruled almost the entire country for a brief period of time with Malik Kafur as his vice-regent deputy. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ट्रस्टेड कमांडर मलिक काफूर को भेजा था कि वो डेक्कन पे कंट्रोल कर सके, और उसके बाद जो है वो पहला जो है दिल्ली का सुल्तान बना जिसने विंध्य रीजन को क्रॉस किया था। जो फैबुलस वेल्थ उसे डेक्कन कैंपेन की वजह से मिली थी, उसकी वजह से जो है वो साउथ की तरफ गया। मलिक काफूर जो उसका उसने ट्रस्ट करके उसका अपने सारे साउदर्न कैंपेन का चार्ज दे दिया था। 1313 CE में जो यादवास थे देवगिरी के, काकतीयास थे वारंगल के, होसलास थे द्वार समुद्र के, और जो पांड्यास थे मदुरई के, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी ओवरलॉर्डशिप अलाउद्दीन की। दिल्ली में इसने जो है फेमस अलाई दरवाज़ा बनवाया और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को कमोमरेट किया था डेक्कन कॉन्क्वेस्ट के लिए। मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता जो इस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उसने विज़िट किया था, उसने बोला कि अलाउद्दीन ने ऑलमोस्ट पूरी कंट्री पे रूल किया था थोड़े ही टाइम के लिए अपने वाइस रीजेंट मतलब डिप्यूटी जो था मलिक काफूर के साथ। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।